स्टूडेंट आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास माइक्रोब इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस प्लांट। यानी आज हम बायोगैस प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है ये हमारे सोशल वेलफेयर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर गांव के अंदर आज भी फीमेल्स जो खाना है वो चूल्हे के ऊपर बना रही हैं और उसके अंदर मैक्सिमम वुड का इस्तेमाल, लकड़ों का इस्तेमाल होता है। यहाँ आप देखेंगे काउ डंग यानी गाय के गोबर का जो है गोल रोटी सी बनाई होती है जिसको हम काउ डंग केक बोलते हैं, तो उसका इस्तेमाल जो होता है तो उससे नुकसान ये होता है कि उससे बहुत सारा धुआं निकलता है और उस धुआं का असर वैसा ही होता है जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग के धुएं का असर होता है। तो बहुत सारी फीमेल्स के अंदर लंग कैंसर जो है इसी कारण जो डेवलप हुआ है। अभी रिसेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्कीम जो है वो सामने आई थी, उज्ज्वला योजना। उसके तहत बहुत सारे गरीबों को गांव के अंदर जो है फ्री एलपीजी सिलेंडर्स जो है वो दिए गए थे। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स ये आती है कि जो सिलेंडर लाने के लिए जो लाने के लिए जो पॉइंट्स होते हैं वो काफी गांव से दूर होते हैं, जहाँ पे ऐसी एजेंसीज हैं जो सिलेंडर को प्रोवाइड करती हैं। कई बार गरीब लोग जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनको सिलेंडर लेने के लिए कई बार बोला जाता है कि आप 10 दिन के बाद आइए। तो जब वो 10 दिन का जो गैप बच जाता है, अगर उन 10 दिन या 5 दिन उनको सिलेंडर नहीं मिल पाए तो उस दौरान भी वो क्या करते हैं, वुड का या काउडंग का यूज करते हैं। तो इसलिए इस चीज को देखते हुए मैं इस टॉपिक के ऊपर हमने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि गांव के अंदर ही एक पॉसिबिलिटी है कि हम बायोगैस प्लांट वहां पर एस्टेब्लिश करें। तो बायोगैस प्लांट गांव के अंदर ही सक्सेसफुल क्यों है, इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले बात तो कि बायोगैस तैयार कैसे की जाती है और ये होती क्या है। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि हमारे घरों में एट प्रेजेंट जो गैस मौजूद होता है उसको हम एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये गैस जो है ये पेट्रोल, जहां से पेट्रोल निकाला जाता है उन्हीं कुओं में से इस गैस को जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखें कि जो बायोगैस होती है इसको पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं। तो इसको बायोगैस को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि गांव के अंदर ये सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि गांव के अंदर बहुत सारे कैटल मौजूद होते हैं, काऊ मौजूद होती हैं, बफेलोज हैं, शीप है, गोट है। उसके बाद जैसे पोल्ट्री फार्म्स मौजूद होती हैं, तो मैक्सिमम हम देखते हैं काऊ या बफेलो का जो गोबर होता है उस गोबर से हमें गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं बायोगैस। अब वो बायोगैस प्रोड्यूस करने का तरीका होता है हमारे पास। अभी हमारे इंडिया के अंदर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने एक बायोगैस प्लांट के ऊपर एक मॉडल बनाया। दुनिया के अंदर अलग अलग तरीके से बायोगैस को प्रोड्यूस करने की कुछ डिजाइन है, कुछ प्लांट्स हैं, लेकिन इंडिया के अंदर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि कुछ ऐसे बायोगैस प्लांट के मॉडल बनाए हैं जो बहुत सस्ते में हम अपने गाँव में लगा के इस गैस से जो फायदा ले सकते हैं। बायोगैस को हम अपने खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सिलेंडर के अंदर भर के तो इसको खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ बायोगैस के लिए से हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लाइटनिंग जो है वो अपने घरों को रोशन कर सकते हैं बायोगैस की वजह से। तो बड़ा आसान होता है इसको एस्टेब्लिश करना और इससे गैस प्रोड्यूस करना। तो बायोगैस के अंदर सिर्फ सिंगल गैस नहीं होती, बायोगैस के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन है। मैक्सिमम अमाउंट में बायोगैस के अंदर हमारे पास मीथेन गैस होती है जो 75% होती है। ये गैसेज इनफ्लेमेबल होती है, यानी ये जलने के काम आ सकती हैं। उसके बाद वही पॉइंट हमने नीचे डिस्कस किया कि बायोगैस हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे। ये काउ डंग या सम टाइम हम कुछ वेजिटेबल का वेस्ट या प्लांट का वेस्ट, या हम कई बार देखते हैं जो पोल्ट्री फार्म का जो वेस्ट होता है उसको भी हम बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। और बायोगैस बनाने के लिए हमें एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है और साथ ही साथ काऊ के डंग के साथ वाटर को मिक्स किया जाता है। पूरा प्रोसेस हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंस हम जो डिस्कस कर लेते हैं, बायोगैस का सबसे पहले तो फायदा ये है कि ये बाकी जो मीडियम है हमारे पास फूड बनाने के लिए, जो बाकी ईंधन है उनसे काफी सस्ता होता है। इट काज लेस पॉल्यूशन, इसका कोई पॉल्यूशन नहीं होता है और ये बाकी फ्यूल के मुकाबले में काफी सस्ता होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी जो है इससे हम जनरेट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से हम बायोगैस प्लांट से बायोगैस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उस बायोगैस प्लांट का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है और किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस करके उसमें से हम जो बायोगैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो काऊ डंग होता है, जो उसका गोबर होता है, काऊ के गोबर से हम बायोगैस का प्रोड्यूस करते हैं। तो काऊ या बफेलो बेसिकली ये क्या खाते हैं कि ये कोई भी ग्रास, जैसे घास खा लेंगे या कोई भी प्लांट का जो स्टॉक है वो ये खाते हैं। तो काऊ हो या बफेलो हो या शीप हो या गोट हो, कोई भी हो, जब भी ये कोई अपना फूड खाते हैं तो उनकी उस फूड के अंदर सेलुलोज बहुत ज्यादा होता है। और किसी भी इन एनिमल्स या इन कैटल्स की जो
जो इंटेस्टाइन वाला पोर्शन होता है, इसमें कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं होता जो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। लेकिन कुदरत ने इन एनिमल्स के इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे बैक्टीरिया रखे हैं जो इन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। वो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। जब एनिमल की बॉडी के अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है, उससे मीथेन गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो इसी चीज को समझते हुए, इस प्रोसेस को समझते हुए कि एनिमल की बॉडी के अंदर ये मीथेन गैस बन सकती है, तो इसी मीथेन गैस को हम जब ये एनिमल्स गोबर को बाहर अपनी बॉडी से जो है एक्सक्रीट करता है, बाहर फेंकता है, तो इसी गोबर को फिर हम जो है बायोगैस के अंदर जो है वो यूज करते हैं। तो देखते हैं हम किस तरीके से जो हम उस बायोगैस प्लांट के अंदर इस चीज को प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट, ये है हमारे पास पूरा डिजाइन बायोगैस प्लांट का। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां पर बायोगैस की प्रोडक्शन होती है, वहां पर अलग अलग तरीके के बायोगैस प्लांट्स जो है उन्होंने अपने हिसाब से बनाए हैं। लेकिन इंडिया के अंदर AIR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और KYIC खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा इंडिया के अंदर ऐसे बायोगैस प्लांट के डिजाइन दिए गए जो बहुत ही सस्ते हैं, जिसको हम इसलिए अपने गांव के अंदर स्टेब्लिश कर सकते हैं और बहुत सारे घरों को जो है बायोगैस दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपना खाना बना सकते हैं, अपने घरों को रोशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बायोगैस प्लांट में हमें चाहिए क्या? बायोगैस बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? बायोगैस बनाने के लिए हमें चाहिए काऊ या बफेलो डंग, उनका गोबर चाहिए। सबसे पहले हम उसका गोबर लेते हैं, उस गोबर के अंदर पानी को मिक्स करते हैं। जब पानी को गोबर के अंदर मिक्स करके बिल्कुल पानी की शक्ल में वो गोबर जो हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्लरी। क्या बोलते हैं? स्लरी। तो स्लरी ऑफ काऊ डंग एंड वाटर। स्लरी हो गया जब हम गोबर के बीच में पानी डाल के उसको काफी हिलाते हैं, हिलाने के बाद जो बिल्कुल मिक्सअप हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको यहां से अंदर डालते हैं। तो जब यहां से अंदर डालेंगे, इस जगह को हम बोलेंगे मिक्सिंग टैंक। यहां पानी और काऊ डंग को मिक्स करके पकड़ने के बाद यहां से डालेंगे, और वो स्लरी यानी वो पानी वाला काऊ डंग स्लरी जिसे हम बोलेंगे, वो यहां से होता हुआ सीधा इस जगह पे आ जाएगा। ये सेंटर वाला जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टर। जब काऊ डंग यहां पे आ गया, काऊ डंग के अंदर कुदरती ही एनारोबिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, काऊ डंग के अंदर जो सेलुलोजिक कंटेंट है या काऊ डंग के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड मौजूद होता है, उसको वो ब्रेक करना शुरू कर लेंगे। जब उसको ब्रेक करेंगे तो उससे गैसेस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। सबसे ज्यादा जो गैस इस काऊ डंग की स्लरी से बनेगी वो मीथेन गैस, और यही जलाने के काम आती है। जब ये गैस बनती है, ये गैस ऊपर की तरफ उठ जाती है, और ये गैस यहाँ पे इस ऊपर वाले हिस्से में इकट्ठी हो जाएगी। जब ये यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, और यहाँ से एक पाइप हमने लगाई होती है, और इस पाइप के जरिए गैस को बाहर छोड़ा जाता है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा बचता है, यहाँ पर काऊ डंग नीचे बैठ जाता है, और बाद में यही काऊ डंग आगे की तरफ आउटलेट चैम्बर ये होता है, इस आउटलेट चैम्बर की तरफ जाता है, और फाइनली ये काऊ डंग इस पोर्शन में पहुंचता है। तो तब हम इसको बोलते हैं स्पेंट स्लरी। आपने याद रखना है, स्लरी का मतलब क्या हो गया, दूसरा स्पेंट स्लरी। स्पेंट स्लरी होता है वो गोबर अब जिसका कोई यूज जो है इस टैंक के अंदर नहीं है, उसको हम बाहर निकाल के खाद के तौर पे, मैन्यूर के तौर पे उसको हम जो फील्ड के अंदर जो यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको मैं ये बता दूं कि जब काऊ डंग की जहां पर डीकंपोजिशन, जब यहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, तो काऊ डंग के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, एक फास्फोरस होता है और दूसरा नाइट्रोजन होता है। वो उसकी कभी ब्रेकडाउन यहाँ पर नहीं हो पाती, और वो बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं, वैसे के वैसे ही बचे हुए रहते हैं। इसलिए जब हमारे पास काऊ डंग यहाँ आगे की तरफ मूव करता है और यहाँ पर पहुंचता है, और इस काऊ डंग को हम खाद में इसीलिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ एनारोबिक बैक्टीरिया की डीकंपोजिशन के दौरान नाइट्रोजन और फास्फोरस बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं, बचे रहते हैं, और वो फिर एज ए खाद के तौर पे जो प्लांट के अंदर हम इस्तेमाल करते रहते हैं। यहाँ पे अगर हमें लगातार यहाँ पे बायोगैस की सप्लाई चाहिए, तो हम यहाँ से लगातार क्या करते हैं कि स्लरी को डालते रहते हैं। गैस यहाँ पे इस पोर्शन में बनती रहती है, और जो वेस्ट स्लरी है, जिसको हम स्पेंट स्लरी है, वो यहाँ से बाहर जाती रहती है। इस तरीके से हम जो बायोगैस को जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान मेथड है। ये पूरे का पूरा टैंक जो है ये कंक्रीट का बना होता है। इसके अलावा अभी एट प्रेजेंट में हमने देखा है कि प्लास्टिक के भी ऐसे बायोगैस प्लांट जो है वो जो डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, उनको भी हम इंस्टॉल करके उनके बीच में काऊ डंग की स्लरी हम डाल देते हैं। तो कम से कम जो है 60 से 70 दिन का टाइम लग जाता है अगर आपने स्लरी डाली हो, और उससे गैस बनने के लिए कम से कम 60 से 70 दिन का टाइम जो लग जाता है। जब एक बार गैस प्रोड्यूस होगी, तो आप लगातार ये स्लरी डालते रहे, और गैस जो है वो आपकी प्रोड्यूस होती रहेगी, और जो बचा हुआ गोबर है वो आप खाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने पहले भी कहा कि बायोगैस प्लांट गांवों के अंदर इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वहां पर कैटल्स बहुत ज्यादा होते हैं, और ये बड़ा आसान मेथड है। इसलिए मैं इस टॉपिक का मकसद ये नहीं था कि हमने किसी क्वेश्चन को पढ़ लेना है और इसको एग्जाम में लिखना है, बल्कि इस टॉपिक का मकसद है कि जो भी पढ़े लिखे लोग इस टॉपिक को देख रहे हैं, इस वीडियोस को देख रहे हैं, या जो स्टूडेंट इस चीज को देख रहे हैं, वो क्या करें कि इस तरीके का जो एक मॉडल है,
इसको समझने के बाद अपने गाँव के अंदर ऐसे प्लांट को एस्टेब्लिश कीजिए ताकि आप अपने गाँव की जो आपूर्ति है उसको पूरी कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।